आदमी की बुराई दो चीज़ों से मालूम हो जाती है, कसरत से हिर्स करना, शिद्दत तामिया। जो कोई हिर्स का लिबास पहनता है वो हमेशा मुहताज ही रहता है हर किसी का। जो हिर्स और लालच करता है वो एक ना एक दिन खराबी और तकलीफ़ उठाता है। नेकी ही हमेशा रहने वाला ज़हीरा और हिर्स हमेशा की रंजो तकलीफ़ है। हिर्स ऐसी चीज़ों की जामिया करने की तकलीफ़ उठाता रहता है जो उसे ज़रूर और नुकसान पहुंचाने वाली हैं। हिर्स हमेशा ऐसी ज़िल्लत में गिरफ़्तार रहता है कि कभी इससे छुटकारा नहीं पाता। हिर्स से नफ्स को ख्वादत से कुछ असर नहीं होता और वो अपनी कम ज़रफ़ी से मुँह नहीं फेरता। हिर्स बदबख्ती की अलामत और कनायत मुत्तकी लोगों की निशानी होती है। हिर्स ज़िल्लत और रंजो झूठ बदो मददगार और ख्वाहिश परस्ती पोशीदा बीमारी है। दुनिया की हिर्स का इंजाम ज़ियाकारी है। हिर्स समेटने की मुसीबत में रहना और इसके अंदुख्ता को आहर कोई और संभाल लेता है। हिर्स रंज की सवारी है और लालच मुसीबत की कुंजी है। दोस्तों, हिर्स एक ऐसी बला है कि जो शख्स उसे अपना लिबास बनाए इसके लिए सरासर ज़िल्लत और खुवारी है। और दुनिया में ऐसे शख्स की कोई इज़्ज़त नहीं होती जो हिर्स के लालच में रहता है, जिसके दिल में हिर्स के अलावा और कुछ नहीं होता। हिर्स आदमी की कदर को कम कर देती है, इससे आदमी की कदर नहीं रहती। और जो लोग हिर्स करते हैं अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ को भी नहीं बढ़ाता, इसका रिज़्क़ भी बंद हो जाता है और कम होता जाता रहता है। तोल अमल एक धोखा और फ़रेब देने वाली और नहायत मज़र चीज़ है। हिर्स की ये निशानी है कि वो माल दुनिया का दिल दादा होता है। ज़्यादा हिर्स गंदे और नापाक लोगों की आदत है। दोस्तों, जो हिर्स होती है वो तमाम बुराइयों की एक बहुत बड़ी बुनियाद होती है और रज़ाइल की तरफ उतरना आसान मगर हलाकत का बाइस है। हिर्स को बुराई समझना अपने बदन की सलामती है, इसीलिए हिर्स से बचे रहिए ताकि तो आपका ईमान भी महफूज रहे। ज़्यादा किसी से हिर्स ज़िल्लत और शिकावत का बाइस है, जबकि ईमान इखलास अमल का नाम है। रोज़ी हिर्स और तलब से नहीं मिलती। हिर्स से कुछ रोज़ी ज़्यादा नहीं हो जाती मगर आदमी की कदर ज़रूर कम हो जाती है। एहतकार बदोकार की आदत है और हिर्स कभी खुश नहीं होता। ये हमेशा सुकून से दूर ही रहता है, इसको कभी सुकून नहीं मिलता, हमेशा तंगी में ही रहता है। हिर्स एक बीमारी है जिसका इलाज कभी नहीं हो सकता। इसका इलाज इंसान खुद ही कर सकता है कोशिश करने से, वरना ये इसी बीमारी में पड़ा रहेगा। और जुल्म वो गुनाह है, किसी से जुल्म करना या किसी से हिर्स से ज़्यादती करना ये बहुत बड़ा गुनाह है जो मज़लूम को कभी भूलता नहीं है। हिर्स मुसीबतों से जमा करता रहता है और इसके अंदोख्ता को आखिरकार कोई दूसरा समेट लेता है। हिर्स नफ्स तकलीफ़ देने वाली आखिरत से कैसा गाफिल और बेखबर रहेगा कि इसका बहुत सख्त गुनाह है और इसका बहुत बड़ा अज़ाब है। हिर्स में रंजो व शिकावत है और दुनिया में बदबख्तों की रग़बत व ख्वाहिश बाकी रहती है। तोल अमल का फ़रेब अमाल को बिगाड़ता है और नफसानी ख्वाहिशों के धोखे में डालता रहता है। हिर्स का बंदा हमेशा का बदबख्त और शकी है। हिर्स की ज़्यादती लालची के गलबे और दीन के ज़ाफ़ से पैदा होती है। हिर्स से हमेशा बचे रहिए दोस्तों कि ये एक हलाक करने वाली हसलत है। बहल से बचिए कि ये कमीनगी और ऐब की बात है। हराम चीज़ों के हिर्स से बचे रहिए कि ये फासिकों, बदकारों और गुमराह लोगों की हसलत होती है। बुरा साथी हिर्स, बुरी हसलत, चुगलखोरी और बुरा अमल अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है। सबसे अच्छा वो शख्स होता है जो हिर्स दुनिया को दिल से निकाल दे और अपने अल्लाह ताला की अतायत में ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ करे। रोज़ी हिर्स और तलब से नहीं मिलती। हिर्स से बचे रहिए कि ये दीन को ऐब लगाती है और नहायत ही बुरा साथी है। आखिरत में इसकी माफ़ी भी कोई नहीं है। हिर्स कभी खुश और राज़ी नहीं देखा जाता और मोमिन कभी हिर्स नहीं करता। मोमिन वही है जो इन चीज़ों से बचा रहता है क्योंकि इसकी सिर्फ तवक्कुल और किनायत होती है। बेहद हिर्स का समरा तरह तरह की खराबियों और ऐबों में पड़ना है। जिस तरह के सूरज और रात दोनों इकट्ठे मौजूद नहीं होते, इसी तरह अल्लाह ताला की मोहब्बत और दुनिया की हिर्स दोनों जमा नहीं हो सकती। इन दोनों में से किसी एक को दिल में रखना पड़ेगा। अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में रखोगे तो दुनिया की हिर्स से खुद ब खुद दूर हो जाओगे, लेकिन अगर दुनिया की हिर्स दिल में रखोगे तो कभी अल्लाह ताला की मोहब्बत को पा नहीं सकोगे।
حرص کے سوا کسی صورت میں مال جمع نہیں ہوتا اور حرص ہمیشہ شکی اور مذموم رہتا ہے، اور بخل کے سوا کسی وجہ سے مال باقی نہیں رہتا اور بخیل ہمیشہ مذہب اور ملوم ہوتا ہے، اور جب تک موت نفس کے سر پر نہ آئے تو یہ امیدوں سے فارغ نہیں ہوتا۔ کثرت سے حرص کو رنج و غم میں ڈالتی ہے اور اس کی برائیوں اور عیبوں کو ظاہر کرتی رہتی ہے، اور سب کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ آدمی حرص کا مرید ہے۔ حرص شخص کو تو نگری و بے نیازی حاصل نہیں ہوتی، بہت سے حرص ایسے ہوتے ہیں کہ حرص سے ان کو جان سے مار ڈالا، اور بہت سے کلام ایسے ہیں کہ ان کا جواب خاموشی ہے۔ بہت سے حرص ایسے ہیں کہ وہ ناکام ہی رہتے ہیں، اور بہت سے ناجائز طریقے ایسے ہیں روزی کمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری حرص تمہارے صبر پر غالب آ جائے اور نعمت کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بھول جائے۔ حرص کے ساتھ قناعت کا کام نہیں، اور شہوت پرستی کے ساتھ عقل کا نام نہیں۔ ناہوشی کے ساتھ ذلت کا کوئی مزہ نہیں، اور حرص میں بوئے حیا نہیں۔ حرص اور لالچ بدبختی اور ذلت کا باعث ہیں۔ ہر ایک چیز کا ایک بیج ہے، اور برائی کا بیج حرص ہے۔ جس شخص پر حرص غالب آ جاتی ہے وہ سخت دنیا سے ٹھوکریں ہی کھاتا ہے۔ اس لیے دوستو، حرص بہت بڑی بلا ہے۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی کھا لے، جتنا مرضی کما لے۔ لیکن حرص سے کمانے والے لوگ حرام ہی کھاتے ہیں، ان میں یہ چیزیں حرام ہی پائی جاتی ہیں۔ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، اور کبھی کسی کے ساتھ شہوت پرستی کی امید نہ رکھیں، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے۔ حرص ایک زنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ حرص بہت بڑی بلا ہے، ان چیزوں سے بچے رہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو میرا آور ریلیجن اسلام چینل سبسکرائب کر دے، اور ہماری سپورٹ اور ہماری تسلی کے لیے ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے۔ جزاک اللہ۔